अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो देखो, इससे पहले पार्ट 32 में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है हाय या गुड मॉर्निंग, तो आप कैसे कराते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। राइट, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी का नाम प्रिंट करना है। ठीक है, और वो नाम आप चेंज कर सकते हो बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है, एक फंक्शन है प्रिंट नाम का, क्या है, एक फंक्शन है। तो इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे पास करते हो वो प्रिंट होता है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही करना है कि इस से हेलो नाम का फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया ना से हेलो, ठीक है, जैसे ये हमारा कॉल किया है यहाँ पे हमने फंक्शन को, तो उसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जब हम लोग कॉल करें ऐसे, तो इसके बीच में हम लोग किसी का नाम पास कर दे। मान लो मैं अपना नाम पास कर देता हूँ विश्वजीत। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे बोले हाय विश्वजीत, उसके बाद गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे जिसका भी नाम पास किया जाए वो प्रिंट हो। तो प्रिंट फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है, आपने देखा था। तो उसी टाइप का हम लोग फंक्शन बनाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना। ठीक है, देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं और इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे तो सेम काम बार बार होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम सेम काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट के थ्रू होता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बता, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, एक वेरिएबल का नाम पास कर देना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम नाम का। ठीक है, और इसको जहां पे भी यूज करना है हम लोग यूज करेंगे। तो मान लो हाई के बाद मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एफ लगा देंगे और इसके अंदर हम लोग स्पेस देके करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज कर लेंगे नेम। अब सबसे पहले मैं रन करवा के आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या। मैं यहाँ पे रन कराता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे क्या आया, हाय विश्वजीत गुड मॉर्निंग। तो अब हुआ क्या एक्चुअल में कि जब हमने इस फंक्शन के अंदर ये विश्वजीत नाम का आर्ग्यूमेंट, देखो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या होता है। जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वेरिएबल का नेम, उसको बोलेंगे पैरामीटर। और जो आप फंक्शन को कॉल करते हुए वैल्यू पास करते हो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो जो भी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया वो कहां जाके स्टोर हुआ, इस वेरिएबल में। और अब फंक्शन के अंदर हम जहां जहां ये वेरिएबल यूज करेंगे उसके अंदर ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो एक और फंक्शन एक बार और कॉल करते हैं और अब की बार यहां पे लेते हैं अजीत। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और फिर रन करता हूं। अब देखो क्या होगा, इसने पहले लिखा हाय विश्वजीत गुड मॉर्निंग, हाय अजीत गुड मॉर्निंग। तो देखो अभी क्या हुआ, हमने एक ही फंक्शन को दो बार कॉल किया लेकिन उसने काम सेम किया लेकिन थोड़ा डिफरेंट किया। ठीक है, क्योंकि नाम प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, और कॉमा देकर आप दूसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हो। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, लास्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को यूज करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फिर उसी तरीके से करेंगे फर्स्ट नेम। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है तो लास्ट नेम ऐसे लिख लेंगे, लास्ट नेम। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक से ज्यादा पैरामीटर हमने दिया है कि फर्स्ट नेम भी होगा लास्ट नेम भी होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज भी किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो के लिए कॉल कर सकते हैं। कैसे, विश्वजीत दिया और कॉमा देकर और फिर यहाँ पे दे देते हैं कुमार। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूं, या एक काम करते हैं यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुमार देंगे। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब क्या आया, हाय विश्वजीत कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा पैरामीटर या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर क्या होगा अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट के जगह पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करूं। ठीक है, यहां पे देखो एक आर्ग्यूमेंट पास हुआ है तो क्या होगा, हमारा आएगा एरर। वो हमें बताएगा कि आपने दो आर्ग्यूमेंट पास करना था बट आपने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। अब इससे आप लोग बच कैसे सकते हो, तो लास्ट नेम को आप यहां पे पैरामीटर के जगह पे, यहां पे जब आपने लास्ट नेम दिया है तो यहां पे इक्वल टू करके कुछ भी डाल दो, जैसे कुमार डाल दो। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, ये इसका हो गया डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जब जब यूजर कुछ पास नहीं करेगा तो ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं रन करूंगा, अब देखो कोई एरर नहीं है, ये देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है और यहाँ पे आ गया अजीत कुमार। ठीक है, यहाँ पे कुमार की जगह मैं KR कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आया, मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किया था, विश्वजीत और कुमार। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह विश्वजीत आया और लास्ट नेम की जगह कुमार, बट यहाँ पे मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, अजीत। तो क्या हो गया, फर्स्ट नेम के जगह पे अजीत आ गया और लास्ट वाला जो हमने पास नहीं किया था उसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू KR आया। यहाँ देखो अजीत KR आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो जब जब डिफॉल्ट वैल्यू का काम क्या है कि जब जब आर्ग्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेगा, जब आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे तो वो उसको यूज कर लेगा। अच्छा, अब सेम काम हम लोग पता है किस में कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखो ये पैटर्न प्रिंट कर या टेबल प्रिंट करने का काम था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का टेबल प्रिंट कर रहे थे। अब देखो मैं ये पूरा का पूरा क्या करता हूँ कि फाइल ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे देखो अब ये हमारा टेबल वाला आ गया। ठीक है, सेम कोड आपने पहले देखा हुआ। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैं इसको रन करता हूं तो क्या आता है, 2 का टेबल आता है, बट मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं जितने का टेबल प्रिंट करना चाहूं उतने का हो। तो वो कैसे होगा, अब हम लोग थोड़ा नाम चेंज करते हैं, टेबल नाम का सिर्फ फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे नम, या आप नंबर बताइए कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। और जहां पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब उसको मैं क्या करूंगा, नम दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं नम, राइट, और यहाँ पे 2 के जगह पे अब हम लोग करेंगे नम और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अब मैं इसके अंदर पास करूंगा 2, राइट, और अब मैं रन करूंगा तो देखो क्या 2 का प्रिंट कर दिया। अब अगर इसके जगह पे मैं 3 अगर पास करूं तो अब देखना ये क्या करेगा, 3 का टेबल प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसके जगह पे 9 पास करूं और रन करूं तो 9 का टेबल प्रिंट कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट किस काम आता है। ठीक है, एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज करने में काम आता है, राइट। तो अब आप देख सकते हो ये इस टेबल नाम के फंक्शन से आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हो।